देखिए, जो भारतीय पंचांग है या जो हिंदू पंचांग है, उसका हर महीना आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और धार्मिक कार्यों के दृष्टिकोण से अलग है। आज हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष महीने के बारे में। मार्गशीर्ष का महीना हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष को अग्रहायण या अगहन का महीना भी कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। जैसे सावन का महीना, कार्तिक का महीना और माघ का महीना भी बहुत पवित्र है, लेकिन मार्गशीर्ष का महीना 12 महीनों में सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। ये इतना ज्यादा पवित्र है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, यानी मेरी जो भगवत्ता है वो मार्गशीर्ष के महीने में पाई जाती है। इसी महीने से सतयुग का आरंभ भी माना जाता है। कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना भी की थी। मार्गशीर्ष महीने को जप, तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना और निर्धनों को दान करना विशेष फलदायी होता है। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहेगा। जो हिंदू पंचांगों के महीने हैं, वो किसी राजा के नाम के आधार पे नहीं रखे गए हैं, या ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वही नाम रख दिया। उसके पीछे का पूरा ज्योतिषीय साइंस है, ज्योतिष विज्ञान है। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को मृगशिरा नक्षत्र होता है और मृगशिरा नक्षत्र की वजह से इस महीने को मार्गशीर्ष कहा जाता है। अब ये जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में किस किस तरह के लाभ आपको हो सकते हैं, कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में जो मंगल कार्य हैं, जो शुभ कार्य हैं, वो विशेष फलदायी होते हैं। मंगल कार्य करना आपके लिए बड़ा शुभ होता है मार्गशीर्ष के महीने में। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान करना सबसे ज्यादा शुभ है। इस महीने में संतान के लिए वरदान बहुत सरलता से, बहुत आसानी से मिल जाता है। और साथ ही साथ मार्गशीर्ष के महीने में चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में कीर्तन जरूर करना चाहिए। भगवान के नाम का कीर्तन करना इस महीने में बहुत ज्यादा शुभ होता है। आप मार्गशीर्ष में जितना ज्यादा कीर्तन करेंगे, आपके पापों का, आपके दोषों का उतना ही ज्यादा नाश होगा। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने की कुछ सावधानियां भी हैं
और कुछ नियम भी हैं जिनका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। क्या ध्यान रखें? मार्गशीर्ष के महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है। अगर आप अपने शरीर की अच्छी तरह से मालिश रेगुलर इंटरवल पे मार्गशीर्ष में करते रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मार्गशीर्ष के महीने से स्निग्ध चीजें, ऑयल कंटेंट वाली चीजें जैसे घी है, बादाम है, काजू है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ऑयल कंटेंट वाली चीजों का सेवन मार्गशीर्ष में करना चाहिए। लेकिन इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन करना अच्छा नहीं होता है। इस महीने से मोटे वस्त्र पहनने चाहिए, मोटे वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। अगर आप मार्गशीर्ष के महीने से मोटे वस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इस महीने से संध्या काल की जो उपासना है, शाम के समय की जो उपासना है, वो जरूर करनी चाहिए। अगर आप मार्गशीर्ष के महीने से नियमित रूप से संध्या काल की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, अब हम आपको ये बताते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में ऐसा कौन सा काम करें जिससे आपका भाग्य बेहतर हो, जिससे आपकी किस्मत चमक सके। मार्गशीर्ष के महीने में रोज गीता का पाठ जरूर करिए। ज्यादा नहीं कर सकते तो 2-4 श्लोक, 5 श्लोक रेगुलरली मार्गशीर्ष के महीने में पढ़िए। जहां तक संभव हो भगवान कृष्ण की उपासना करिए। जितना उनकी पूजा करेंगे उतना ही कल्याण होगा। तुलसी के पत्तों का भोग मार्गशीर्ष में नियमित रूप से भगवान कृष्ण को लगाइए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। पूरे महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए, या विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच, श्रीमद् भगवद गीता जो भी संभव हो उसका पाठ करिए। अगर इस महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर आपको मिले तो स्नान जरूर करिएगा। और गीता पढ़ना मार्गशीर्ष के महीने में एक वरदान है। इसलिए 1 श्लोक, 2 श्लोक जितना संभव हो गीता का पाठ मार्गशीर्ष के महीने में जरूर करिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।